तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर डेरिवेटिव्स एंड हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। डेरिवेटिव हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वन वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। इसके साथ साथ ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को भी शो करता है। जैसे कि इस ग्राफ में देखा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व को शो कर रहा है और लाइन यहाँ पर एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारे पास एज अ टेंजेंट लाइन कर्व के लिए भी काम कर रही है। अब बात आती है कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी डिनोट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एफ प्राइम ऑफ एक्स या फिर वाई प्राइम ऑफ एक्स रिप्रेजेंट यूज करते हैं अगर हमारे पास फंक्शन वाई या एफ ऑफ एक्स में हो। इसके बाद अब हम इसके साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, जिसमें हम एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग इस पूरी टर्म को एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं डेल एक्स से। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखा जाए कि डेल एक्स को हम जो डिनोमिनेटर में है उसे हमने कैंसिल आउट करना है। उसके लिए हम ऊपर न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे, वहाँ से डेल एक्स जो हमारे पास कॉमन आएगा उसको हम डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में डेल एक्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये स्टेप करने के बाद हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं जिसमें डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो होता है। डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो मीन कि हमने डेल एक्स को अपने सोल्यूशन में जीरो के इक्वल पुट करना है। एट लास्ट हमारे पास आंसर आता है वो डेरिवेटिव कहलाता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, जिसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जिसमें determine the derivative of f of x equals to x square minus 6x plus 5 by first principal rule at point 4 minus 3। हमने इसमें f of x का डेरिवेटिव फाइंड करना है at point 4 minus 3 पर by using the first principal rule। वह सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के माइनस 6x प्लस 5, देन हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स फाइंड करेंगे, पुट करेंगे एक्स में एक्स प्लस डेल एक्स। After simplification, we get the result x square plus 2x del x square minus 6x minus 6 del x plus 5। अब इसको हम फॉर्मूला के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स करेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ 6x के साथ और 5 हमारे पास 5 के साथ। देन उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी वो है हमारे पास 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस 6 डेल एक्स। इसमें हमारे पास डेल एक्स कॉमन आ जाएगा न्यूमिनेटर से, तो 2x प्लस डेल एक्स माइनस 6 रह जाएगा। जो न्यूमिनेटर में कॉमन ना आया डेल एक्स, वो नीचे वाला डेल एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और एंड रिजल्ट हमारे पास आएगा 2x प्लस डेल एक्स माइनस 6। इसके बाद हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जिसमें हमने डेल एक्स को इक्वल्स टू जीरो पुट करना है। तो हमने जब डेल एक्स को जीरो पुट किया अपने फंक्शन में तो हमारे पास 2x माइनस 6 रह जाएगा, जो हमारे पास टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एट एनी पॉइंट एक्स वाई। लेकिन हमें फाइंड करना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो है 4 माइनस 3। तो उसके लिए हम x को 4 पुट करेंगे अपने स्टेटमेंट में, तो f प्राइम ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 6 आ जाएगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड माइनस किया 6 के साथ, तो आंसर 2 आता है जो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब सॉल्व करते हैं दूसरी एग्जांपल को, जिसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7 ओवर एक्स एंड सेकेंड है 5x प्लस 5 की पावर 1 ओवर 2। फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सेम हम पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम लोग वैल्यू करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की माइनस एफ ऑफ एक्स के साथ, और जो आंसर आएगा उसमें हम डेल एक्स को कॉमन निकालेंगे और वो डेल एक्स नीचे डेल एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक एंड रिजल्ट आएगा जो है हमारे पास 7 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। अब इस जगह पे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे कि हमारे पास डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, मीन डेल एक्स को इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी 7 ओवर एक्स प्लस जीरो एंड देन इट बिकम्स 7 ओवर एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है फंक्शन का इक्वल्स टू एफ 7 ओवर एक्स के। देन सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है 5x प्लस 5 की पावर 1 ओवर 2 का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सेम इज द केस, इसके लिए भी हम
पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स निकालेंगे, जो हमारे पास वैल्यू निकल आई है, देन उसको हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, यहाँ से हम डेल एक्स कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड्स पे न्यूमिनेटर पे और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाइंग करवाएंगे 5x प्लस डेल एक्स प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 5 की पावर 1/2, यानी उसके ऑपोजिट साइन के साथ करवाने के बाद हमारे पास ऊपर फॉर्म बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म, तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। देन उसके बाद अगेन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऊपर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बचता है वो है 5x प्लस 5 डेल एक्स प्लस 5 माइनस 5x माइनस 5, जिसमें 5x से कैंसिल, 5 जो है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म जो है वो 5 इंटू डेल एक्स रह जाएगी, जिसमें हम डेल एक्स को नीचे डिनोमिनेटर के डेल एक्स से कैंसिल आउट कर देंगे और जो एंड रिजल्ट है वो है 5x प्लस 5 डेल एक्स प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 5 की पावर 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप आता है लिमिट अप्लाई करने का। लिमिट अप्लाई करेंगे यानी डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यानी डेल्टा एक्स की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे 0 पुट किया, तो हमारे पास जो आंसर बचा है वो है 5/5x प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 5 की पावर 1/2। नीचे 2 टाइम्स है 5x प्लस 5 की पावर 1/2, उसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे। देन हमारे पास रिजल्ट बनेगा 5/2 इंटू एक्स की पावर 5x प्लस 5 की पावर 1/2।